स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनदेवाणी ग्रंथ समता निवास का पंचम प्रकरण चल रहा है। इसका अब अपन 20 मिनट रोज आनंद लेंगे। आरंभ हो रहा है कि वैराग्य की दुर्लभता कही। वैराग्य जो है वो बड़ा दुर्लभ है, और वैराग्य किससे चाहिए हमको? ज्ञान से। ज्ञान से वैराग्य चाहिए। ज्ञान वैराग्य यू जान, पिंड ब्रह्मण शून्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ सुख की चाय निकट नेड़ी। सुखरा में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। ज्ञान से जो वैराग लेते, बाहर से तो सब छोड़ के चले जाते हैं माया को, लेकिन माया क्या उनके दिल में बसी रहती, बाहर से छोड़ के चले जाते, क्योंकि आसक्ति छूटती नहीं, चाहना छूटती नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको माया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर को छोड़ के जाओगे तो क्या वन में माया नहीं? क्या आपको शरीर को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी? शरीर की आवश्यकताएं क्या घर छोड़ के जाने से पूरी नहीं करनी पड़ेगी? सब पूरी करनी। तो आपको वैराग लेना है तो कैसे लेना है? ज्ञान से लेना है। ऐसे ज्ञान से वैराग दुर्लभ। ऐसा वैराग्य ही जिसमें आसक्ति मिट जाए, चाहना मिट जाए, इच्छा मिट जाए, वासना मिट जाए, आशा मिट जाए, तृष्णा मिट जाए, मनोरथ मिट जाए, मनोकामना मिट जाए, संकल्प मिट जाए, विकल्प मिट जाए, तभी जाके ये आत्मा मुक्त हो सकती। नहीं तो ये जब तक आसक्ति चाहना रहती है तब तक भले बाहर से छोड़कर चले गए, घर को छोड़ के वन में चले गए, तब वहां भी बंधन में, वहां भी मुक्त नहीं हुए। और सब माया के संग रहते हुए भी यदि माया से आप ऊपर उठ गए हैं, उपराम हो गए, तो यहीं जीते जी आप घर में रहते हुए ही मुक्त हैं। नित्य मुक्त अपने को घर में रहते हुए ही होना है, अपने सारे कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुकाते हुए, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर माया से मुक्त होना। तो कह रहे महाराज चंद्रायण में, जे जग से फरक अतीत अजाया गोतरे, जा नाही जापो नहीं सुवाड़ होत नहीं छोतरे। कोई उर्सो तितिज नाही भंवर गुंजार ने, परिहा सो सदा सुखी आनंद नहीं हैरान। कह रहे हैं कि जो अतीत, जो साधना करने वाला जन, जो भक्ति करने वाला जन, जे जग से फर्क, यानी जो संसार से तरक फर्क हो गया, यानी जिसके मन में संसार नहीं बसा है, यानी उसकी बुद्धि में संसार का महत्व तो अब नहीं रह गया। वो कौन सी गोत्र का है, वो कौन सी जाति का है, उसकी जाति क्या हो गई, अब कौन सी जाति का हो गया वो? बताओ बताओ। हाँ, वो फिर परमात्मा की जाति का हो गया। फिर उसके संसार की जाति पाति से उसको कोई लेना देना नहीं रहा। अब वो न ऊंचे कुल का रहा न नीचे कुल का रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार के ऊपर है ही नहीं। उसकी दृष्टि तो आत्मा के ऊपर है, जो परमात्मा की जाति की है। बाकी ये शरीर कौन सी जाति का है? कर्मों के अनुसार जो जो जैसा कर्म करता है अपने शरीर से, उसके अनुसार उसकी जाति बढ़ जाती है, कहलाने लगती है। हाँ, वर्ण से कोई काम करता है राजा के भंडार में, क्या कहलाता है? कुठार में कुठारी, अलग अलग। हाँ, अलग अलग जो जो भी जैसे सा काम करता है वैसे वैसे जाति उसकी कर्मों के अनुसार होता है। फिर वो कर्म करते करते उसके कुल में जो जन्म लेते हैं वो उसी जाति के
कहलाने लगते हैं। तो ये जाति किसकी है? कर्मों के अनुसार है। लेकिन आत्मा की कौन सी जाति? आत्मा कौन सी जाति की? परमात्मा जाति की आत्मा, परमात्मा जाति की आत्मा है। और बाकी ये सारे जो शरीर है बने हुए हैं, ये सब प्रकृति की जाति के हैं। तो अपने को प्रकृति से अलग होकर परमात्मा से जुड़ना है। प्रकृति के संग को छोड़कर परमात्मा के साथ संग करना। तो जे जग से फर्क अतीत अजाया गोत्र, उसकी कौन सी गोत हो जाएगी? अजाया। परमात्मा अजाया है। अजाया मतलब अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, अयोनी है। तो उस जाति के हैं आप। लेकिन संसार में सुख लेने की इच्छा रहती है, तब तक आप अलग अलग जातियों में आते हैं, अलग अलग शरीरों में आते हैं, कभी क्या क्या बनते हैं। तो जहां नहीं जापो नहीं सुवाड़, होत नहीं छोतरे। कह रहे कि जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, जिसने अजाया गोद को प्राप्त कर लिया, अजन्मा गोद को प्राप्त कर लिया, परमात्मा गोद को प्राप्त कर लिया, अब उसके सुवा सूतक नहीं होता। सुवा सूतक मतलब अब वो जन्म होने से न खुशी होता है और न मरण होने पर दुखी होता है। आगे न समता, हमारा समता में ला रहे हो। समता निवास, आपका निवास किस में होना चाहिए? न जन्म के अंदर खुश, न मरने पर दुखी। मरने पे लेकिन अपने को जन्म पे खुशी होती है, अपने को जन्म पे खुशी होती है और मरने पर दुखी। तुम्हारा करे दोनों में ही आपको न खुश होना है न समदृष्टि रहना है। ऐसा रह सकते हैं क्या? नहीं। अपने को ज्ञान में जागना है। ज्ञान में जागना है कि जन्म कौन पा रहा है? शरीर पा रहा है। मरण किसका हो रहा है? शरीर। आपका न तो जन्म हो रहा है और न आपका मरण हो रहा है। आप तो वैसे के वैसे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके सुवा सूतक भी नहीं लगेगा जन्म होने पर। आपके कोई छोत भी नहीं है, आप अछौतिक हैं। आप में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। आत्मा के कोई विकार है क्या? विकार सारे किस में है? मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है। वो आप नहीं है, उसे अलग होना है। आपने अलग होने के स्वरूप को जानना है। कोई उर्सो तिथि नाई भंवर गुंजार है, उसके उर में कोई शोभ नहीं, उसके उर में हृदय में कोई दुख नहीं है, उसके हृदय की कोई सीमा नहीं, वो असीम है। और वो भंवर गुंजार के अंदर मस्त रहता है। भंवर गुंजार उसको आनंदित करती रहती है। किसको? भंवर गुंजार उसे क्या याद दिलाती है? भंवर गुंजार क्यों हो रही है? क्या दिलाने के लिए हो रही है? कि भंवर गुंजार अपने स्वरूप का बोध करा रही है। क्योंकि ये ध्वनि जो है, मैं ये ध्वनि मैं नहीं बजा रहा हूं, यानी मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है ध्वनि को बजाने में। कौन बजा रहा है? परमात्मा। कौन सुन रहा है? परमात्मा। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में उस अनहद नाद को सुनती है। अनाहत यानी जिसमें दूसरी बाहर की ध्वनि तो आहत करने पर बसती है। यानी किसी पे आप ठोकोगे, तबले पे हाथ मारोगे तो बजेगी, लेकिन वो अनहत नाद बिना आहत किए, यानी उसमें किसी को कोई कर नहीं रहा, कोई ठोक नहीं रहा, कोई बजा नहीं रहा, फिर भी वो ऑटोमेटिक।
बज रही है। यही सुमरन की खास बात है कि रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरन होते सोई सुमरन सा। ये सुमरन की खास बात की ऐसी अनंत नाद को आप सुन रहे हैं, ऐसी जिंग ध्वनि को, सोंग ध्वनि को आप सुन रहे हैं। तो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन तो उस भंवर गुंजार के अंदर मगन रहता है। ऐसी सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा दो। ऐसे गिगन मंडल के अंदर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे आनंद को प्राप्त करे जिसमें उसके शरीर की भी उसे अपेक्षा नहीं है। यानी शरीर भी अब उसे रहे तो ठीक, नहीं रहे तो खास। होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। ऐसी स्थिति हो जाए हमारी कि हमको भी देह नहीं रहे तो कोई चिंता नहीं रहे। वो कब होगा? जब आप ऐसी भंवर गुंजार सुनना आरंभ करो। कोई उर्सो तिथि नाई भंवर गुंजार नारे, परिहा सो सदा सुखी आनंद नहीं हैरान रे। वो हमेशा सुखी रहता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, वो कभी हैरान नहीं होता। चाहे उसे कितने हैरान करने वाले मिल जाए, चाहे परिस्थितियां उसकी कितनी प्रतिकूल हो जाए। जैसे प्रहलाद जी थे, उनको कितना हैरान किया गया, उतना हैरान अपने को कोई कर रहा है क्या? अपने को थोड़ा सा कोई हैरान करता है, हम परेशान हो जाते हैं, पलट के तुरंत जवाब दे देते हैं, उन्हें हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। उनको आया क्या गुस्सा? बोले तुमको करना हो जो करो, मेरे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हो सकते हैं कि अपने को भी कुछ फर्क नहीं पड़े, न मान से फर्क पड़े न अपमान से फर्क पड़े, न सुख से फर्क पड़े न दुख से फर्क पड़े। इन सब से अपन, वो कब होगा? जब आप अपने आनंद में मगन। जब तक आपको आपके भीतर का आनंद नहीं आएगा तब तक तो सब सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे। जब तक आप अपने भीतर के स्वरूप को नहीं जानोगे, जानने का मतलब प्रैक्टिकल, ऐसे कहने की बात है। प्रैक्टिकल रूप में जब आप अपने स्वरूप का बोध नहीं करोगे, आनंद स्वरूप का बोध होने के बाद भीतर में आनंद बना ही रहता है, कम नहीं पड़ता। जब भीतर का आनंद महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो, ऐसे भीतर का महारस, ऐसे भीतर का स्वरूप का ज्ञान, ऐसे आनंद का पद भीतर में उपज जाए, आनंद का झरना भीतर में बहता रहे, तो आप भी स्वयं उसमें नहाओगे और सबको भी नहलाओगे। परिहा सदा सुखी आनंद नहीं हैरान, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा आनंद में रहता है, कभी हैरान होता ही नहीं और किसी को हैरान भी नहीं करता। जे ऊंची वृत्ति अतीत की सो तिथि न बांधे कोई, तिथि बांध्या आशा धर्या नहीं रहे अतिथि सोई, नहीं रहे अतिथि सोई फजीती करम कमावे, भी आवरली लहे ज्ञान ज्ञान लक्ष रहन न पावे, करे कीर्ति जगत सब भक्ति बिगाड़ो होई, जे ऊंची वृत्ति अतीत की सो तिथि न बांधे कोई। कह रहे महाराज, अतीत का क्या तात्पर्य? जिसकी कोई तिथि नहीं है, डेट नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ, वो अतीत है। अतिथि भी कहते हैं ना अपन, किसको कहते हैं? मेहमान को। हाँ, मेहमान भी कभी भी आ जाते कभी। तो अतीत साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को भी अतीत कहते हैं। अतीत मतलब तिथि नहीं, तिथि अतीत। हाँ, तिथि है, तिथि यानी डेट। हाँ, तो अतीत का मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, जिसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, उसे अतीत क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जन्म की भी डेट नहीं है और मरने की भी डेट नहीं। आत्मा की जन्म की डेट है क्या? मरने की डेट है क्या? कब से हैं आप इस सृष्टि में? अनादिकाल से, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से ये आत्मा है। और कब तक रहेंगे? राम मरे
तब मैं मरूं, बाकी नहीं मरूं। और तिथि किसकी होती है? शरीर की होती है, जन्मने की, और मरने की भी शरीर की होती है। तो जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वही अतीत है। जिसने अपने नहीं जन्मने वाले और नहीं मरने वाले स्वरूप को जाना, वो अतीत, वही साधु हुआ, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन है। और बाकी जिसने नहीं जाना है उसकी तिथि है, सब तिथि मिति सब। ये बहुत ऊंची वृत्ति, ये ऊंची वृत्ति अतीत की, सो तिथि न बांधो। वो किसी तिथि के बंधन में नहीं है, वो कालातीत हो गया, समयातीत हो गया। जो तिथि के बंधन में है वो तो अभी शरीर के भान में, शरीर के बोध में। जो कालातीत हो गया, जिसके कोई तारीख से काम नहीं है, लेना देना, समय चक्र से ही बाहर हो गया, घड़ी की काल की गणना से जो बाहर हो गया, उसके कोई तिथि नहीं। यानी चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में घड़ी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की तिथियां नहीं है। पूर्णिमा से लगाकर अमावस तक, अमावस से लगाकर पूर्णिमा तक कोई पक्ष नहीं है वहां पर। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष नहीं है वहां पर। कोई महीने नहीं है, 12 महीने, हिंदी के कहो चाहे अंग्रेजी के कहो, है ही नहीं। कोई साल नहीं है, बरस नहीं। तो वहां आप कितने समय तक रहते? नहीं, पृथ्वी भी नहीं है वहां पर। ये पृथ्वी भी तो प्रलय में चली जाती है, ये सूरज भी, चंद्रमा भी प्रलय में चले जाते हैं। चल हंसा उन देश, चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शशि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है। चल हंसा उन देश, देश है अजब निराला, बिन शशि बान होत उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करो तयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चल हंसा उन देश समंद जा मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार 5 जन सूती है। मन
मन में किया विचार पांच जन सोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जाय किया सागर परवासा फिर नहीं आवण की आशा। जाय किया सागर परवासा फिर नहीं आवण की आशा। कहत कबीर विचार मोत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मोत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने